सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 4 जुलाई आषाढ़ की शिवरात्रि। आषाढ़ की शिवरात्रि के दिन यदि आपने इन 5 स्थान पर 5 दीप प्रज्वलित कर दिए तो आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। उसको पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं महादेव देंगे आपको वरदान और पूर्ण करेंगे आपकी उस कामना को। कौन से हैं वो 5 स्थान? जिन स्थान पर प्रदोष काल में, कौन सा काल? प्रदोष काल में आप ये दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। चलिए तो आपको बताते हैं हम वो 5 स्थान। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी वो 5 स्थान जान सके। अब सबसे पहली जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ, 5 दीप लेने हैं आपको और इन 5 दीपों में जो 4 दीप होंगे उसमें डालना है आपको घी। गाय का घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके पास में घी उपलब्ध हो उस घी को डालना। इसके साथ ही आपको 4 दीपकों में लगानी है लंबी बात और 1 दीपक में आपको लगानी है गोल बात। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 4 में लंबी बात लगेगी, 1 में गोल बात लगेगी। अब आपको क्या करना है, वो कौन से स्थान है जहाँ पर आप ये दीप प्रज्वलित करोगे और आपकी कामना, आपकी मनोकामना या आपकी इच्छा संतान की है, तो उसकी भी कामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना है। सबसे पहला स्थान जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है भगवान शंकर का मंदिर। शिव मंदिर में, भगवान शंकर जी के मंदिर में आपको आपकी कामना पूर्ण करने के लिए लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है शिव जी के सम्मुख में। शिव जी के सम्मुख में दीप प्रज्वलित करके आपकी कामना बोलिए और जब आप दीप प्रज्वलित कर रहे हो तो आपको भगवान शिव और माता आद्य शक्ति का स्मरण करना है। शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, शिव और शिवा का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। पहला दीप प्रज्वलित कर देना है। दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो प्रज्वलित करोगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है और इसमें भी आपको कामना बोलनी है। और यहाँ पर भी आप जो दीप प्रज्वलित करने वाले हो वो आपको करना है लंबी बात का। तो शिव मंदिर में लंबी बात का दीप और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी लंबी बाती का दीप। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है और आपकी मनोकामना बोलनी है। चौथा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो आप करोगे पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे ये जो दीप आप प्रज्वलित करने वाले हो तो इसी दीप में आपको लगानी है गोलबाती और साथ में आपको नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। और पांचवा और अंतिम दीप जो कि आप प्रज्वलित करोगे आपके घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। कौन सी साइड करना है? जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो जो सीधा हाथ पड़ता है, जहाँ पर हम पशुपतिनाथ जी के व्रत वाला दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो शाम का 6वें नंबर का दीप होता है, वो जो प्रज्वलित करते हैं, उसी स्थान पर ये 5वां दीप आपको प्रज्वलित करना है। इसमें भी लंबी बात लगेगी और साथ में इसकी जो दीपक की बाती होगी वो आपके घर की तरफ होगी। यदि ये 5 दीप आपने शिवरात्रि के दिन प्रज्वलित कर दिए तो आपकी जो भी कामना है और जो बात आप मन में रखकर इन दीपों को प्रज्वलित करोगे, आपकी वो कामना शीघ्र अतिशीघ्र भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे, स्वयं वरदान देंगे आपको। तो ये 5 दीप आप ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित कीजिए इस आषाढ़ महीने की शिवरात्रि के दिन। अगला जो उपाय है 5 बेलपत्र। ये उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए। 5 बेलपत्र 5 स्थान पर समर्पित करके, 5 स्थान पर समर्पित करके यदि आप उन 5 बेलपत्रों पर थोड़ा-थोड़ा जल समर्पित कर देते हो, तो जो आपकी कामना है, क्या धन प्राप्ति की आपकी इच्छा है, वह पूर्ण हो जाती है। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। तो वो कौन से 5 स्थान हैं जहाँ पर आपको ये बेलपत्र समर्पित करके जल समर्पित करना है बेलपत्र के ऊपर? पहला जो स्थान है, वो आप जानते ही हैं भगवान गणेश जी का स्थान। ये भगवान गणेश जी के स्थान पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है और इसके ऊपर जल समर्पित कर देना है। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर और इसके ऊपर थोड़ा-सा जल समर्पित करना है। एक ही कलश से जल समर्पित करना है, थोड़ा-थोड़ा जल समर्पित करना है। और जब गणेश जी वाले बेलपत्र यानी कि जो गणेश जी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करा है,
उस बेलपत्र पर जल समर्पित करें। भगवान गणेश का स्मरण कीजिए कि हे गणेश जी, मेरी ये कामना पूर्ण कीजिए। जब कार्तिकेय जी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो भगवान कार्तिकेय जी का स्मरण कीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीनों बेलपत्र की डंडी एक ही तरफ आपको रखनी है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी है और उस बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित कर देना है। अब जो चौथा बेलपत्र आप समर्पित करना है आपको, वो कहाँ करना है वो समझिए। ये जो चौथा बेलपत्र आपको समर्पित करना है, माता 64 योगिनियों का जो स्थान बताया है शिवलिंग में, शिवलिंग में 64 योगिनियों का स्थान कहाँ पर बताया गया है? ये बताया गया है माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच का ये जो स्थान होता है, ये जो आप देख रहे हो स्थान, इस स्थान को 64 योगिनियों का स्थान कहते हैं और माता पार्वती स्वयं 64 योगिनियों के साथ रहती है। तो ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करते समय डंडी बाहर की तरफ और इस बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। पांचवा और अंतिम बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है और शिवलिंग पे समर्पित करते हुए कलश का सारा जल और बेलपत्र आपके विपरीत रखते हुए, यदि आपने इस बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित करके आपकी मनोकामना बोल दी और आपकी मनोकामना बोलकर ये उपाय कर लिया, तो बाबा आपकी मनोकामना अगली शिवरात्रि से पहले पहले ही पूर्ण कर देंगे। तो ये थे 4 जुलाई आषाढ़ महीने की शिवरात्रि को किए जाने वाले उपाय, जो कि सावन के पहले पड़ने वाली शिवरात्रि है। कीजिए इन शिवरात्रि को ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर